वेल, गोजो एंड काकाशी में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें प्रॉपर स्केलिंग करके दिखाऊंगा दोनों कैरेक्टर्स की, प्लस मैं तुम्हें उनकी स्पीड के बारे में भी बताऊंगा एंड मैं किसी भी कैरेक्टर को डाउन प्ले नहीं करूंगा। वैसे पहले ही मैं तुम्हें ये चीज बता देता हूँ कि कोई बंदा ये चीज मत बोलना कि गोजो को टच नहीं कर सकता काकाशी, बिकॉज गोजो के पास इन्फिनिटी है। क्योंकि काकाशी के पास कामुई है तो वो इजिली बाईपास कर सकता है इन्फिनिटी को, मतलब हाँ वो इजिली गोजो को टच कर पाएगा। सो हाँ, आई डोंट थिंक सो कि इन्फिनिटी को बाईपास नहीं कर पाएगा काकाशी, क्योंकि उसके पास कामुई है, वो इजिली कर देगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं काकाशी की स्केलिंग से। तो सास्की की किरीन की तुम ये वाली कैलकुलेशन देख सकते हो जिसको लार्ज माउंटेन लेवल पर स्केल किया गया है। वैसे तुम चाहो तो इसको तुम आइलैंड लेवल पर भी लेके जा सकते हो, लेकिन वो थोड़ी गलत स्केलिंग हो जाएगी। एक्यूरेटली ये लार्ज माउंटेन लेवल ही है एंड डीएमएस काकाशी इस वर्जन ऑफ सास्के से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इस स्केलिंग से तुम काकाशी को लार्ज माउंटेन लेवल पर स्केल कर सकते हो एंड अगर चाहो तो आइलैंड लेवल पर भी लेके जा सकते हो। कागुया ने अपनी डायमेंशंस के अंदर मल्टीपल सेलेस्टियल्स बॉडी क्रिएट की थी, तो ये जो चीज होगी ये कागुया को सोलर सिस्टम लेवल पर स्केल करेगी। अब देखो जो नारुतो था वो कागुया के साथ फाइट कर पा रहा था, इवन दो कागुया उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन स्टिल फाइट तो वो इक्वली कर पा रहा था ऑलमोस्ट। सो इससे ये तो चीज पता लग जाती है कि जो नारुतो होगा वो भी सोलर सिस्टम लेवल पर होगा उस टाइम पर। सिंस मैंने ये चीज प्रूव कर दी है कि जो नारुतो था वो उस टाइम पर सोलर सिस्टम लेवल पर स्केल करता था एंड नारुतो के अटैक्स को झेल पाई थी कागुया, इसका मतलब ये होगा कि जो कागुया की ड्यूरेबिलिटी होगी वो सोलर सिस्टम लेवल की होगी। एंड जो हमारा काकाशी हटाके है वो कागुया को डैमेज कर पाया था, इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसे कैरेक्टर को डैमेज कर पाया था जिसकी ड्यूरेबिलिटी सोलर सिस्टम लेवल की थी। सो इस स्केल से काकाशी का एपी सोलर सिस्टम लेवल पर स्केल हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो तुम ये समझ लो कि कागुया सोलर सिस्टम लेवल है, नारुतो भी सोलर सिस्टम लेवल होगा बिकॉज वो ऑलमोस्ट इक्वली फाइट कर पा रहा था कागुया से। कागुया की ड्यूरेबिलिटी स्केल करती है नारुतो के एपी से एंड सिंस जो हमारा काकाशी था वो डैमेज कर पाया था कागुया को, तो ये जो चीज़ होगी ये सोलर सिस्टम लेवल पर स्केल कर देगी काकाशी को। वेल, अभी मैं जो स्केल दिखाने वाला हूँ वो इजीली डिबंक हो सकता है, लेकिन स्टिल देख ही लो। नारुतो की गाइड बुक्स के अंदर बोला गया है कि जो अनबूज होते हैं वो लाइट की स्पीड के होते हैं एंड सिंस जो हमारा काकाशी था वो भी था ये, तो हम कह सकते हैं कि जो काकाशी है वो भी स्पीड ऑफ लाइट होगा। आई नो ये चीज़ इजीली बहुत सारे लोग डिबंक कर सकते हैं, लेकिन स्टिल इस वीडियो के लिए मैंने दिखा लिया। आगे हम लोग बढ़े तो गाइड बुक्स के अंदर ये चीज़ खुद लिखी गई है कि जो हाकू है वो अपने मिरर्स के बिटवीन ट्रैवल कर सकती है लाइट की स्पीड एंड नारुतो हाकू को काउंटर कर पाया था एंड जो हमारा काकाशी है डीएमएस वाला स्पेशली वो इन दोनों से ज़्यादा फास्टर है बिकॉज उसने इन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर ओपोनेंट से बाद में जाके फाइट करके रखी है। वेल, इस स्पीड के साथ तुम काकाशी को एफटीएल स्केल कर सकते हो एंड डीएमएस के साथ एफटीएल प्लस भी स्केल कर सकते हो अगर चाहो तो। वेल, इससे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़े मैं तुम्हें डिफरेंस बताना चाहता हूँ एपी एंड डीसी के बीच, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता है एपी एंड डीसी में। आई एम डैम श्योर जितने भी लोग मेरी स्केलिंग्स को गलत बोलते हैं उनमें से 99% लोगों को एपी एंड डीसी के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता है। सो चलो मैं तुम्हें इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। एपी की फुल फॉर्म होती है अटैक पोटेंसी एंड डीसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी। अटैक पोटेंसी का मतलब होता है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को कितने ज़्यादा स्ट्रांगली अटैक कर सकता है। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ समझाऊं तो इमेजिन करो दो कैरेक्टर्स को, एक का नाम रख लो तुम कैरेक्टर ए एंड दूसरे का नाम रख लो कैरेक्टर बी। सो देखो जो कैरेक्टर ए है वो यूनिवर्सल लेवल है, वो यूनिवर्सेस को क्रिएट कर सकता है, उसका एपी भी यूनिवर्सल लेवल का है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी यूनिवर्सल लेवल की है। जो कैरेक्टर ए है वो अपनी मर्जी से यूनिवर्सेस को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड जो हमारा कैरेक्टर बी है वो यूनिवर्सेस को क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकता है, इवन उसने प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया है कभी, उसने बस वॉल्स को एंड बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन स्टिल अगर जो कैरेक्टर बी है वो कैरेक्टर ए से फाइट करता है एंड कैरेक्टर बी डैमेज कर देता है कैरेक्टर ए को, मतलब जो कैरेक्टर बी है वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकता लेकिन यूनिवर्सल लेवल बीइंग्स को वो डैमेज जरूर कर सकता है। इस चीज का मतलब ये होगा कि जो कैरेक्टर बी है उसका जो एपी है वो तो हाई यूनिवर्सल लेवल का है, लेकिन जो उसकी डीसी है वो स्टिल वॉल लेवल या बिल्डिंग लेवल की ही रहेगी, लेकिन स्टिल अपने एपी की वजह से वो यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर्स को डैमेज कर पाएगा। तो हाँ, इस सब के बाद आई थिंक तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा कि एपी एंड डीसी में क्या फर्क होता है। एपी का मतलब होता है कि कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर अटैक कर सकता है एंड डीसी का मतलब होता है वो कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है। ऐसे कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं जो कि डिस्ट्रॉय तो बस बिल्डिंग्स को ही कर पाए लेकिन वो डैमेज कर पाए यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर्स को भी। एंड जो मैंने तुम्हें काकाशी की स्केलिंग करके दिखाई थी वो भी काकाशी के एपी को ही सोलर सिस्टम लेवल पर स्केल करती है।
इसका मतलब ये है कि जो काकाशी है वो सोलर सिस्टम लेवल के कैरेक्टर्स को डैमेज तो कर सकता है, लेकिन वो सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो होपफुली तुम्हें समझ आ गया होगा कि एपी एंड डीसी में क्या फर्क होता है। तो चलो अभी हम लोग गोजो की स्केलिंग स्टार्ट करते हैं। वेल, तुम्हें ये चीज तो पता होगी कि जेजेके में एक कैरेक्टर है यूकी नाम की, जो कि ब्लैक होल्स को क्रिएट कर सकती है। मांगा में ये चीज स्टेटेड है कि जो उसका ब्लैक होल है वो ग्लो कर सकता है पूरे के पूरे वर्ल्ड को। सो डेफिनेटली जो यूकी होगी वो प्लेनेटरी लेवल पर स्केल करेगी, एंड जो गोजो है वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। हम सबको ये चीज पता है, गोजो सातोरु सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है। सो ऑब्वियसली वो यूकी से तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा। सो एटलीस्ट जो गोजो सातोरु होगा वो भी प्लेनेटरी लेवल पर स्केल करेगा। लेकिन इतना ही नहीं, मैं उसको और भी हाई स्केल कर सकता हूँ। जेजेके में एक कैरेक्टर है योरुजु नाम की, जो कि परफेक्ट स्फीयर को क्रिएट कर सकती है। मांगा के अंदर ये चीज बोली गई है कि ये जो परफेक्ट स्फीयर है ये इन्फिनाइट प्रेशर जनरेट करता है। मतलब ये वाला जो अटैक है वो हाई यूनिवर्सल लेवल का अटैक है, एंड मोहरागा इस चीज को वन शॉट कर पाया था। मतलब जो मोहरागा होगा वो भी हाई यूनिवर्सल लेवल होगा, एंड जो गोजो सातोरु है वो मोहरागा से हाई स्केल करता है, एंड ऑब्वियसली उसने मोहरागा को हरा के भी रखा है। सो जो गोजो सातोरु होगा वो भी हाई यूनिवर्सल लेवल पर स्केल करेगा। वेल, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो जो काशिमो की बॉडी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकती है, एंड एक थका हुआ सुकुना जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज है गोजो के साथ फाइट करने की वजह से, वो इस चीज़ को डॉज कर लेता है। बाय द वे, अगर तुम्हें ये चीज़ पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं, एंड सिंस एक थके हुए सुकुना ने, जो कि डैमेज है गोजो के साथ फाइट करने के बाद, जो कि अपनी बॉडी के अंदर है भी नहीं है, मेगुमी की बॉडी के अंदर है, उसके साथ साथ ये 19 फिंगर सुकुना है, उसके साथ साथ ये अपनी ट्रू फॉर्म में भी नहीं है, ये सुकुना भी इस चीज को डॉज कर लेता है। सो ये वाला सुकुना ही फास्टर देन लाइट होगा, एंड जिस सुकुना ने गोजो के साथ फाइट की थी वो तो ऑब्वियसली थका हुआ नहीं था, ना ही डैमेज था। तो एटलीस्ट जो गोजो होगा वो भी फास्टर देन लाइट होगा, एंड तुम ये चीज भी आर्ग्यू कर सकते हो कि वो FTL प्लस होगा। फिलहाल के लिए तुम FTL ही मान लो, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा हाई स्केल कर सकता हूँ गोजो की स्पीड को। गोजो सातोरु जो था वो प्रिजन रिलम के अंदर मूव कर पाया था, जहाँ पर टाइम पास नहीं करता है, मतलब वहाँ पर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ पर टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। स्टिल जो गोजो सातोरु था वो वहाँ पर मूव कर पा रहा था। पहले के हिसाब से इनएक्सेसिबल स्पीड बनाती थी, लेकिन अभी तुम इसको इमेजरेबल स्पीड भी बोल सकते हो एंड इन्फिनाइट स्पीड भी बोल सकते हो। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इसे इन्फिनाइट स्पीड बोलो या इमेजरेबल स्पीड बोलो, बिकॉज दोनों ही तरीकों से जो गोजो सातोरु है वो काकाशी से ज़्यादा फास्ट है। सो हाँ, काकाशी का एपी स्केल करता है सोलर सिस्टम लेवल पे विद FTL to FTL प्लस स्पीड, एंड गोजो सातोरु स्केल करता है हाई यूनिवर्सल लेवल पे विद इन्फिनाइट टू इमेजरेबल स्पीड। सो आई थिंक अभी तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि इन दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली अगर ये दोनों आपस में फाइट करेंगे तो गोजो इजीली इस फाइट को जीत जाएगा। वेल, अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग तुम्हें कोई डाउट्स है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर तुम्हें मेरे साथ डिस्कशन करनी है तो तुम इंस्टाग्राम पर आके मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड हाँ, अगर तुम मेरी स्केलिंग से डिसएग्री करते हो, पूरा मानना ही नहीं चाहते हो इसको, तो तुम मेरे साथ डिबेट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे आके। बहुत सारे लोग वीडियोस बनाएंगे डिबंकिंग रेज, लेकिन मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं उनको देखने भी नहीं वाला। लेकिन अगर देख ली तो कम्युनिटी पोस्ट में मैं रिप्लाई दे दूंगा उसका, लेकिन ऐसे तो नहीं देखने वाला। डिबंक वीडियो तो कोई भी बना सकता है, लेकिन डिबेट हर कोई नहीं कर सकता। सो हाँ, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही।